पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, उस पर पानी और जीवन के लिए जरूरी तत्व क्या पृथ्वी पर विकसित हुए या फिर वे पृथ्वी के बाहर से आए थे। इस सवाल ने वैज्ञानिकों को काफी उलझा कर रखा हुआ है। अब तक इस विषय में बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन इस विषय पर निर्णायक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। ताजा शोध ने इस धारणा को मजबूत किया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व धूमकेतु से आए थे। इस शोध में पता चला है कि 67P नाम के धूमकेतु में जीवन के जरूरी तत्व मौजूद हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोसेटा अभियान के आंकड़ों के माध्यम से पता चला कि 67P धूमकेतु में जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व फास्फोरस की मौजूदगी है। जीवन के लिए जरूरी तत्व को चॉप्स कहा जाता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल है। इन 6 तत्वों का मिश्रण पृथ्वी के ज्यादातर जैविक अणुओं का निर्माण करते हैं। 67P धूमकेतु पर शोधकर्ताओं ने फास्फोरस और फ्लोरीन उसके अंदरूनी कोमा में पाया गया है। ये दोनों तत्व रोसेटा के सियोमेट्री सेकेंडरी आयन मास एनलार्जर यानी कि कोसिमा उपकरण ने धूमकेतु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जमा किए गए ठोस कणों में मौजूद थे। ये कण उपकरण के टारगेट प्लेट्स पर जमा किए गए थे, जिसके बाद उनकी दूर से तस्वीरें ली गई थी। इस पूरे कार्य का नियंत्रण पृथ्वी से किया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले फास्फोरस धूमकेतु में नहीं पाया गया। 1987 में हेली धूमकेतु, 2006 में 81P वाइल्ड बेबी फास्फोरस देखा गया था, लेकिन ये पड़ताल कुछ अलग है। इस बार शोधकर्ताओं ने या तो खनिज या धातु फास्फोरस के ठोस कणों में फास्फोरस का आयन बहुत ही स्पष्टता से खोजे हैं, और ये सब साल 2016 में ली गई रोसेटा की तस्वीरों से संभव हो सका है। पहली बार बताया गया है कि जीवन के लिए जरूरी चॉप्स तत्व धूमकेतु के ठोस पदार्थ में पाए गए हैं। ये शोध इस सवाल के जवाब की खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। फास्फोरस पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में पानी में घुलने और प्रतिक्रिया करने वाले फास्फोरस यौगिक की सक्रिय न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी पर शुरुआत में घुलने वाले फास्फोरस अणुओं की कमी थी। प्रयोग में बताया गया है कि घुलने वाले फास्फोरस की जैविक अणुओं की उत्पत्ति में अहम भूमिका थी। इस तरह के जैविक अणुओं के निर्माण में जिस तरह के फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, वो उल्कापिंड के पदार्थों में मिलता है। अभी तक ये माना जाता था कि उल्कापिंड के जरिए इस तरह का फास्फोरस पृथ्वी पर आया होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसीलिए इस दिशा में और स्पष्टता के लिए धूमकेतु से नमूनों को लाकर उनका अध्ययन करने की जरूरत है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।